गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पुस्तकालय के लाभ। तो अब आपको पढ़ना है, दूसरा था पुस्तकालय के लाभ और तीसरा निबंध है आपके पेज नंबर 177 पे प्रातः काल की सैर। क्या है? प्रातः काल की सैर। प्रातः काल की सैर। क्या है? प्रातः काल की सैर। तो आपने निबंध नंबर 1 पढ़ा था, ऋतुराज बसंत पढ़ा था ना? पिछले क्लास में आपने पढ़ा पुस्तकालय के लाभ। आज आपको पढ़ना है प्रातः काल की सैर। प्रातः काल मतलब सुबह सुबह जब आप टहलने जाते हैं तो उसका आपके जीवन में, आपके शरीर में क्या फ़ायदे हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है? तो आप अपनी पुस्तक ओपन कीजिए और जैसे आपने देखा था कि पिछले निबंधों में कुछ विशेष बिंदु आपके दिए थे, तो पहले मैंने उनको पढ़ा था, उसके बाद मैंने निबंध पढ़ा था। तो आप ध्यान से देखिए कि आपके संकेत बिंदु क्या है, क्योंकि संकेत बिंदु जो दिए हुए हैं, अगर आप एग्ज़ाम में या जा रहे हैं, आपको निबंध लिखना है या आपके पास कोई विषय है, तो इस प्रकार से पूरे निबंध को तो आप रट नहीं सकते हैं। तो उनको पॉइंट वाइज डिसाइड कर लीजिए कि मेन चीज़ें क्या हैं और उनको उन विशेष बिंदु के रूप में याद कर लीजिए। जब वो बिंदु आपको याद रहेंगे तो आप एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके से अपने निबंध को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो बच्चों देखिए ध्यान से, संकेत बिंदु क्या है प्रातःकाल सैर की? अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। दूसरा है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। कहा गया है कि अगर आपका धन चला गया, कि आप धन कोई चोर चुरा ले गया, तो आप फिर से पुनः कमा सकते हैं, उसको फिर से अर्जित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप बीमार पड़ गए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उसको इम्प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है, उसको बनाना बहुत ही कठिन होता है। तो कहा गया है कि धन चला जाए वो अच्छा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ गया, अथवा पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख, हमारा जीवन का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो निरोग्य है, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन सैर की आवश्यकता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन की सैर बहुत ही आवश्यक है। प्रातःकालीन सैर की आदत कैसे पड़ी? प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन, मनो मस्तिष्क ताजगी से भर उठना, आलस दूर भगाना, पढ़ाई में मन लगना, तन मन स्वस्थ होना आदि, ये आपके मुख्य बिंदु हैं। अब इसी के आधार पर एक निबंध लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। और ये सारे निबंध आपको याद भी करने हैं और अपनी कॉपी पे लिखना भी है। ठीक है? अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। यह कहावत बचपन से अपनी दादी से सुनता आ रहा हूँ। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना हमेशा कि देखो, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये शरीर बिगड़ गया तो इसको बाद में फिर से वैसा ही करना बहुत कठिन होता है। सुबह सुबह दादी के हाथों का कोमल स्पर्श मैं आज भी अनुभव करता हूँ। मानो वे स्निग्ध उंगलियाँ मुझे सुबह उठाती हुई सुबह की सैर का निमंत्रण दे रही हूँ। ऐसा लगता था कि दादी जब हमें जगाती तो उसकी उंगलियाँ यह कह रही कि उठो और जाओ बाहर, सुबह की सैर करो। अपनी अलसाती आँखों को खोलता हुआ मैं रोज़ सुबह की सैर का आनंद लेता हुआ अपनी दादी माँ का आभार प्रकट करता हूँ। रोज़ जो है मैं सुबह सुबह सैर के लिए जाता हूँ और अपनी दादी माँ का आभार, मतलब उनका एहसान जताता हूँ कि उनकी वजह से मैं सुबह सुबह की सैर करना सीख पाया।
उन्होंने ही मुझे प्रकृति के सुरम्य वातावरण से परिचित कराया, नहीं तो आज मैं भी असंख्य युवक युवतियों की तरह देर सुबह तक अपने बिस्तर पर सोया हुआ मिलता। मुझे आज अपने उन मित्रों पर तरस आता है जो रात गंवाई सोकर दिवस गंवाया खाए पर अमल करते हैं। मैं कह रहा है कि मैं अपने उन मित्रों पे तरस खाता हूँ जो लोग क्या करते हैं, रात गंवाई सोकर, रात को सोकर गंवाते हैं और दिन को खा पी कर। और ऐसे लोगों पे मुझे तरस आता है जो लोग ऐसा करते हैं। उनका कोई जीवन का दिनचर्या उनकी नहीं है, कोई सही से दिनचर्या नहीं है। प्रातःकाल में उगते हुए सूरज की लालिमा, जब मैं सुबह उठता हूँ तो सूरज कैसा होता है उसका वर्ण, चिड़ियों की चहचहाहट और शीतल मंद सुगंधित समीर हमारे शरीर और आत्मा को अपनी मधुरता से भर देती है। सुबह सुबह का मौसम एकदम शुद्ध होता है, हवा एकदम शुद्ध होती है, ठंडी शीतल होती है। जो जब हम वहाँ टहलने जाते हैं तो वो सब जैसे लगता है कि हमारे शरीर और आत्मा को एकदम सुंदर कर रही हुई है। एक नए उमंग एवं उल्लास से मन प्रफुल्लित और उत्साहित होकर नए दिन की तैयारी में लग जाता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सैर के लिए जाते हैं तो वो वातावरण हमें अपने जो भी दिन में हम काम करने जा रहे हैं उसकी हमें तैयारी में लगा देता है, अच्छे से खुशी मन से। कहा भी गया है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। लोग कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो सुबह आप टहलने जाएंगे और आपको वातावरण अच्छा लगेगा, उससे आपका मन प्रसन्न होगा, आप प्रफुल्लित होंगे। तो वैसे ही जब आप खुश होंगे तो आपके सारे काम भी अच्छे होंगे। शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। जिसने प्रातःकालीन सैर की आदत डाल ली, मानो उसने जीवन की कला सीख ली, शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र सीख लिया, समय के एक एक क्षण का महत्व सीख लिया। पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाले लोग उस प्रातःकालीन सौंदर्य को क्या जाने जिन्होंने कलकल करते झरनों का स्वर, फूलों का खिलना, भौरों का गुनगुनाना, पक्षियों का चहचहाना कभी नहीं सुना। तो वो पाश्चात्य सभ्यता की हम लोग तुलना करते हैं जो कि हमारे भारत देश से तो बिल्कुल मिलते जुलते ही नहीं है। वहाँ की प्रकृति ऐसी नहीं है जितनी सुंदर प्रकृति हमारे भारत देश की है। यहाँ का वातावरण जैसा है तो वो लोग क्या जाने ये सब चीज़ें, वहाँ का यहाँ जितना सौंदर्य है वो लोग क्या जाने, इसलिए वो लोग आलस करके सोए रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उनका अनुकरण करके हम अपनी प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन निस्सार एवं शून्य है, बिल्कुल बेकार है। और वो शून्य मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों जिन्होंने प्रकृति का सानिध्य कभी प्राप्त ही नहीं किया, जिसने प्रकृति के का साथ अपने जीवन में नहीं रखा, उनका जीवन बिल्कुल शून्य है, खाली है, बेकार है। प्रातःकालीन सैर से मनोमस्तिष्क ताजगी से भर जाता है। सुबह सुबह की जब हम सैर के लिए जाते हैं वहाँ उस समय जो वातावरण होता है प्रकृति का, उससे मनोमस्तिष्क मतलब मनुष्य का जो दिमाग है वो ताजगी से भर जाता है, आलस भाग जाता है, पढ़ने में मन लगता है। जब आपके बॉडी में आलस नहीं होगा तो आप बिल्कुल स्वच्छ मन से, स्वच्छ दिमाग से, स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ शरीर से अपने सभी कामों को कर पाएंगे। तो एक छात्र का असली काम तो उसकी पढ़ाई लिखाई है, और तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही स्वच्छ मन से, साफ मन से, शुद्धता से कर पाएगा जब वो उसके शरीर में आलस्य नहीं होगा। तथा सभी काम सुचारू रूप से नियमित समय पर पूरे होते चले जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, सैर के लिए जाते हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, तो हम दिन भर के सारे काम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं और बहुत ही आसानी से होते चले जाते हैं। जीवन में निश्चिंतता आ जाती है, जीवन में जो चिंताएं हैं वो कम हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन की दौड़ में आगे ही आगे रहता है। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है वो जीवन जब वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, तो
एक साधारण सी बात है कि वो अपने जीवन के सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से कर पाएगा। जब आसानी से कर पाएगा तो वो जीवन में और लोगों से आगे रहेगा, क्योंकि जल्दी सोने और जल्दी उठने से व्यक्ति स्वस्थ, संपन्न और सुयोग्य बनता है। जब मनुष्य सही समय पे मतलब जल्दी से सोता है और सुबह जल्दी उठता है तो वो शरीर से स्वस्थ रहता है, दिमाग से स्वस्थ रहता है। और जब दिमाग और शरीर स्वस्थ होगा तो आप संपन्न तो हो ही जाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे अच्छे से करेंगे तो आपका कार्य भी बहुत अच्छा, चाहे वो पढ़ाई का हो या ऑफिस का काम हो या घर की जो लेडीज़ घर पे काम करती हैं, घर पे रहती हैं, अपने घर का रख रखाव करती हैं, अगर वो आलस से भरी होंगी तो घर के भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस संसार में है, वो किसी ना किसी प्रकार के कार्य कर रहा है। वो किसी प्रकार के हो सकते हैं, उसके जीवन के अनुसार, उसके परिस्थितियों के अनुसार उसके कार्य हो सकते हैं, लेकिन कार्य तो सबको करना है। और जब हम आलस से भरे होंगे तो हम कार्यों को सही से नहीं कर सकते। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कार्यों को सही से संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवनचर्या को बदलकर नियमित रूप से अगर सैर पे जाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो हम आसानी से सारे कार्यों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, इसलिए देखिए लिखा हुआ है, सुयोग बनता है। प्रातः काल के सुंदर दृश्य को देख मुग्ध हुए एक कवि ने ठीक ही कहा है कि सुबह के उस सौंदर्य को देखकर एक कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए क्या लिखा है। ऊषा गौर रेशमी अंग में ओढ़े चांदी की जाली, मुग्ध धरा दुल्हन का घर आकर्षित करती मतवाली। ऊषा मतलब सुबह, गौर मतलब गोरी, रेशमी जैसे रेशम होता है, सिल्की सा सॉफ्ट कोमल, उस प्रकार का उसका क्या है, अंग है, शरीर है। उस ऊषा मतलब उस सुबह सुबह भोर का जो समय होता है वो गोरा गोरा सुंदर, लोग कहते हैं ना कि गोरा व्यक्ति बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊषा गोरी है, कोमल है, उसका अंग मतलब वो गोरी है, उसका शरीर बिल्कुल कोमल रेशम की तरह है। वह क्या करी है, किसकी, चांदी की जाली, ओढ़नी के रूप में चांदी की जाली ओढ़ी हुई है। मुग्ध धरा दुल्हन का घर, और ये जमीन धरती क्या लग रही है, एक दुल्हन का घर लग रही है। आकर्षित करती मतवाली, वो सुबह सुबह का दृश्य या भोर का समय सबको आकर्षित करता है। वो मतवाली होके सबको आकर्षित करती है अपनी ओर की वो दृश्य सबको अच्छा लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भोर का समय देखकर प्रफुल्लित ना हो, खुश ना हो। तो इसी का वर्णन किया है कि वो इतनी अच्छी होती है कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो बच्चों, सुबह की सैर का महत्व तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। देखिए नीचे लिखा है, हम सभी को प्रातः काल के इस सौंदर्य के दर्शन जरूर करने चाहिए कि सुबह उठना चाहिए और उस भोर के समय, सुबह के समय आपको उस सौंदर्य, वातावरण के सौंदर्य का जो है दर्शन करना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपना आलस छोड़कर प्रातःकाल की सैर के लिए घर से बाहर निकलेंगे। ये तभी संभव है, तभी हम देख पाएंगे वो वातावरण सुबह का, जब हम आलस छोड़कर सुबह जल्दी उठकर अपने जो है सैर के लिए निकले और वातावरण के, प्रकृति के सौंदर्य को देख सके। इससे हमारे तन मन दोनों स्वस्थ होंगे। अगर हम सुबह सैर के लिए जाएंगे तो हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होगा। हम जब खुश होंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा और शुद्ध हवा हमारे शरीर में जाएगी तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उस सुबह के वातावरण में जितनी शुद्धता होती है ऑक्सीजन में, उतना बाद में के मौसम में या दिन के समय पे नहीं होती, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें चल रही होती हैं, गाड़ियाँ चलने लगती हैं, पॉल्यूशन, फैक्ट्रियाँ चलने लगती हैं, तो वो सब पॉल्यूशन हमारे वातावरण में ही होता है। इसलिए और रात में सारी चीज़ें मैक्सिमम बंद होती हैं, सब शांत होता है, तो प्रकृति उस समय अपने आप को एकदम शुद्ध कर लेती है। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में सुबह की सैर को महत्व दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, सैर के लिए जाइए, फिर आइए और
आराम से बैठ के फ्रेश होके अपना बैठ के पढ़ाई करिए, जिससे आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। तो बच्चों आज के लिए यही निबंध, नेक्स्ट डे हम दूसरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।